सभी को जय माता दी। और कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो हमारी ये चढ़ाई शुरू हो गई है माता रानी के दर्शन के लिए। तो हम लोग फ्री हो गए बिल्कुल, होके निकल रहे हैं। दीदी नहीं वहाँ नहीं है। हमारा गुन्नू का आज मुंडन हो जाएगा। गुन्नू गुन्नू देखो तो खुश हो रहा है। गाड़ी वाले से शाम को ही बोल दिया था, तो उसने बोल दिया था कि हम 5 बजे आ जाएंगे, तो 5 बजे बिल्कुल हमें तैयार मिलना। तो हम लोग 5 बजे तक बिल्कुल नहा धो के फ्री होके आ गए थे। तो ये बाहर खड़े हुए हैं, कह रहे जल्दी आओ गाड़ी वाला आ गया है। तो उसने हमें टाइम से पहुंचा दिया था। तो हमारे क्योंकि हमें इसलिए और जल्दी था कि बाबू का हमें मुंडन भी कराना था, टाइम से हम दर्शन करके अपने आ जाएंगे। तो ये गाड़ी भी बुकिंग कर दी थी, वो आ गई है। तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं की जय। 5 बजे हम लोग निकले हुए। शनिदेव महाराज की जय, सिद्ध श्री पूरनगिरी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। अब तो अभी सुविधा बहुत अच्छी हो गई है कि भैरव बाबा तक गाड़ी वाले छोड़ देते हैं। तब तो ये शुरुआत से ही पैदल जाते थे, इतना थक जाते थे कि कुछ पूछो मत, बहुत बुरे हाल हो जाते। गाड़ी में बैठते ही मम्मी ने भजन कर दी थी शुरू। तो फिर हम लोगों ने भजन गाया और आनंद किया। और फिर ये हम लोगों को भैरव बाबा से थोड़ा पीछे ही उतार दिया था। तो ये बाबू को मम्मी ने ले लिया था थोड़ा कि मैं लेके चलती हूँ। तो और बहुत मतलब शुरुआत में तो खुशी खुशी चढ़ते हैं, फिर बीच में जाके पता चलता है कितना चढ़ सकते हैं। तो माता रानी की चढ़ाई कर दी है, जय माता जी बोल के चढ़ाई शुरू कर दी है। तो ये मतलब ठंडा ठंडा मौसम था। जब हम 5 बजे निकल गए थे तो हम अच्छे से टाइम से पहुंच गए। तो ये पुल पड़ते हैं जो रास्ते में, तो हम लोगों ने यहाँ से वीडियो भी बनाई थी। तो यहाँ पे शुरुआत में ही धर्मशाला जो होती है वहाँ शुरुआत में ही पड़ जाती हैं। पर हम शुरुआत में नहीं रखते हैं सामान, क्योंकि हमें फिर रास्ते में ज़रूरत पड़ती है कोई चीज़ की। और फिर ये रोड होता है ना, तो रोड पे क्या होता है कि पत्थर वगैरह छोटे छोटे होते हैं, तो ये पैरों में लग जाते हैं, तो फिर चलने में दिक्कत होती है। तो इसलिए हम जब नज़दीक माता का भवन आने लगता है तभी हम रखते हैं सामान को, चप्पल जूते वहाँ पे रखते हैं। धर्मशाला तो शुरुआत से ही हो जाती है, पर धर्मशाला माँ के भवन तक ही मिलते हैं, आराम से कहीं पे भी रखें। तो ये मतलब धर्मशाला में बहुत अच्छी साफ़ सफाई होती है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, रूम वगैरह नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ से प्रसाद लेते हैं। और यहाँ से फिर हम लोगों को ये रास्ते में आधी चढ़ाई करने के बाद थोड़ी सी सोचा कि यहाँ से नाश्ता कर लेते हैं, आगे चल के पता नहीं मिला नहीं। तो हम लोग जल्दी निकल आए थे, तो दुकानें खुली नहीं थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ता किया था। जो भी जिसने खाना चाहा उसने अपने खा लिया। और फिर हम लोगों ने फिर कर दी दोबारा से चढ़ाई शुरू। तो यहाँ पे बच्चों को खिलाने में टाइम लग गया था ना, वैसे तो बहुत जल्दी हो जाता। फिर हम लोगों ने खा पी के फिर कर दी चढ़ाई शुरू, जय माता दी बोल के। तो सब लोगों को जय माता दी। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, ध्यान से करें। अकेला बंदा होता है तो बहुत जल्दी चढ़ाई हो जाती है। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो फिर बच्चों को भी लेना पड़ता है और फिर देखना पड़ता है। तो ये घूम घूम के ऐसी रास्ता बनाई है, थोड़ी थोड़ी सी जगह में पत्थर काट काट कर। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत जो सामान लेके आए हैं वो रखेंगे और यहाँ पे ही प्रसाद वगैरह लेके फिर हम जाएंगे आगे पूर्णागिरि के दर्शन के लिए। यहाँ काली मंदिर के पास ही रुकते हैं हम जब भी आते हैं। चलो, जहाँ पे हमने अपनी चप्पल जूता बैग जो छोटा मोटा लेके आए थे बहुत सारा कुछ रख दिया है। तो यहाँ से हम लेंगे प्रसाद। तो ये धर्मशाला में जो जंगला दे देते हैं पीछे, तो हमने यहाँ से ये थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। तो ऐसा लग रहा था कि पेड़ पेड़ दिख रहे हैं, कुछ देख ही नहीं रहा था। हम लोगों ने प्रसाद भी ले लिया और हम बस बिल्कुल माता के मंदिर के करीब आ गए। अब जय बोलो। हाँ,
जो रोड वाली चढ़ाई होती है तो वो तो खैर अच्छे से हो जाती है, चलना पड़ता है उस पे, और सीढ़ी वाली थोड़ी कठिनाई पड़ती है। और हम लोग तो खैर चल लेते हैं, जो थोड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उन लोगों के लिए थोड़ी कठिनाई पड़ती है। और प्रेम से बोलो जय माता दी, सबने जयकारे बोल बोल के अपनी यात्रा पूरी कर ली है। तो ये थोड़े हम लोग आगे पीछे हो जा रही थी तो फिर बस मिल जाते थे आगे, पर बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे माता रानी के हमारी। जय माता दी सभी लोगों को लिए हमारी तरफ से। दूरी से ही लाइन लगना शुरू हो गई थी, तो लाइन में लगना ज़्यादा पड़े, पर हम लोग 9 बजे लग गई थी लाइन में जाके। पर उसके बाद में हम करीब 2-2:30 बजे मतलब हमारा आना हो पाया था नीचे तक। फिर हमने थोड़ा सा वीडियो बनाई थी, ऊपर नीचे से बनाई थी, ऊपर भवन तक की ये दिख रहा है। पर यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर कोई साथ में जाने वाला है, अगर कहीं आगे पीछे हो जाता है तो यहाँ पे मेन रास्ता यही है, चाहे तो वो आगे पहुँच जाए चाहे पीछे रह जाए, मतलब दर्शन करने के बाद मिल तो जाएंगे ही, क्योंकि पर यहाँ पे नज़दीक जाके भवन के थोड़ी बंदों को निकालते हैं, पुलिस वाले लगे होते हैं जो। तो क्या है, एकदम से अगर सारे लोगों को जाने देंगे तो ऊपर जाके बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो अच्छे से दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़े लोगों को निकालते हैं, तो इसलिए जब वो दर्शन करके निकल जाते हैं उसके बाद में फिर पीछे के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक ही वीडियो बना पाई थी, आगे के लिए मना कर दिया था कि कैमरा मोबाइल जमा हो जाएगा। तो यहाँ माँ के दर्शन की वीडियो नहीं बन पाई थी, तो आगे हम बस बना के वीडियो और वापस यहाँ से थोड़ी दूर पे आके थोड़ी सी पीछे की वीडियो ले ली थी। तो ये दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए थे, क्योंकि ऊपर जब थोड़े लोगों को जाने देते हैं ना तो भीड़ ज़्यादा होती नहीं है, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। क्योंकि इतनी मुश्किल से चढ़ाई करके इंसान जाते हैं और फिर दर्शन भी अच्छे से ना हो पाए, तो इतनी भीड़ दिख रही, इतनी भीड़ थी। और एक चीज़ बहुत अच्छी है माता रानी की कृपा से कि वहाँ पे पानी आने पीने की दिक्कत हम लोग दर्शन करके काली मंदिर से आ चुके हैं, जहाँ से हमने प्रसाद लिया था। हम काली में माँ की पूजा करके उसके बाद में हम बाबू का मुंडन कराएंगे, फिर हम सिद्ध बाबा से। हम लोगों को इसलिए और जल्दी थी कि हमें बाबू का मुंडन भी कराना है टाइम से, और हमें सिद्ध बाबा से भी जाना है, फिर टाइम ज़्यादा नहीं बचा था। तो इसलिए हम यहाँ पे आके फिर हम लोगों ने ये बाबू के मुंडन का यहाँ पे नंबर लगा दिया था कि टोकन लेना है नंबर से। तो टोकन लेने के बाद फिर मुंडन वगैरह होएगा तो टाइम लग जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पे 1-8-पौन घंटा लग गया था। तो यहाँ पे ये टोकन मिलता है, उसके बाद में नंबर आता है। तो ये हमने टोकन भी ले लिया था, 2 से 51 रुपये का टोकन आया था। तो ये मुंडन होने लगा था, तो ये सो रहा था, तो अच्छे से मुंडन हो गया था ना, वरना हाथ पैर चलाता तो फिर कट वगैरह लगने का डर था। तो ये नाई ने एक चीज़ और बता दी थी कि बच्चे का मुंडन होने के टाइम में रोना भी ज़रूरी है, तो फिर इसे थोड़ा सा रुलाया था लास्ट में। और माता रानी के दरबार में ही होता है, तो ये हमारे बड़े बेटे का भी यहीं पे हुआ था और इसका भी यहाँ पे हो रहा। तो पर मुंडन होने के बाद ना ये सतिया बनाना ज़रूरी होता है, तो इसके ये सतिया भी बना दिया था। अब टाइम बचा है बहुत कम, जल्दी से चलते हैं। तो ये कुन्नू को बुआ ने कुन्नू को गोदी ले लिया और हम निकल पड़े हैं यहाँ से अब सिद्ध बाबा के दर्शन के लिए। जाने के लिए तो पैदल भी जा सकते थे, पर थोड़ी सी दूर थी। ई रिक्शे मिलते हैं, तो ई रिक्शे वहीं बॉर्डर पे उतार देते, उसके बाद में फिर हमें पूरा बॉर्डर पार करके और आगे तक हमें पैदल ही चलना होता है। फिर आगे चल के हम लोगों को वो मिल जाती है बाइक। अब बाइक चलने लगी है, 10-10 रुपये लेते हैं। तो ये शारदा गंगा दिख रही है इतनी, और यहाँ पे तो आगे ना एक मगरमच्छ भी दिखा था, तो वो देखा था। तो ये कुछ लोग पैदल भी जा रहे हैं, जो पास में ही है, पर हम लोगों को जल्दी था ना कि लेट हो गए थे, तो हम लोगों को 6 तो बज गए थे रास्ते में ही। तो फिर हम लोगों को सोचा था अगर हम लोग पैदल जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा और उधर से आने में भी टाइम लगेगा, तो शाम हो जाएगी। तो हम छोटे बच्चे भी थे साथ में हम लोगों के, तो इसलिए पर हम लोगों ने इधर से ई रिक्शा कर लिया था और उधर बाइक से गए थे हम। उधर बाइक मिलती हैं। तो ये है नेपाल का बॉर्डर, जो हम बोलते हैं बॉर्डर, नेपाल का बॉर्डर है ये। तो बहुत ही क्या पीले डिब्बे लगे हुए हैं चैन में, और इसी के पास में हमने देखा था मगरमच्छ आ रहा था उधर से तैरता हुआ।
तो इतना डर लग रहा था कि लोग अपने मतलब इधर से जाते पे तो खैर टाइम ज़्यादा नहीं लगा था, पर उधर से आते आते हम लोगों को शाम हो गई थी। थोड़ा इधर रोशनी थी तो हम थोड़ी वीडियो वगैरह बनाते गए थे। माता रानी के दर्शन करने के बाद ये कहते हैं कि सिद्ध बाबा के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। अगर सिद्ध बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो यात्रा हमारी अधूरी रहती है। तो यहाँ से और माता रानी के दरबार से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो यहाँ पे बाइक मिलती हैं जो 10-10 रुपये में आपको 1 किलोमीटर तक आपका रास्ता पार करवा देंगी। तो फिर हम लोगों ने बाइक कर ली थी। अब ये है प्रवेश द्वार तक आ गए हैं, तो हम अंदर जाके वीडियो थोड़ी सी बनाएंगे दर्शन करने की। तो वगैरह लगी होती हैं, पर यहाँ पे थोड़ा अंधेरा होते ही दुकानें वगैरह बंद हो जाती हैं। तो ये है हमारा सिद्ध बाबा मंदिर। तो यहाँ पे हम दर्शन करेंगे अभी। जब हम लोग कहीं मंदिर में या कहीं घूमने जाते हैं तो अच्छा तो बहुत लगता है, पर टाइम भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा समय नहीं मिल पाया था घूमने के लिए, और मंदिर में दर्शन करके तुरंत ही जाना था, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे, इसलिए हम लोगों को भीड़ बहुत कम मिली थी, जो दर्शन करके तुरंत ही आना पड़ा। तो आराम से बहुत अच्छे तरीक़ा से दर्शन होते। बहुत भीड़ कम थी मंदिर में। वहाँ पे एक चीज़ की दिक्कत बहुत बड़ी है कि लाइट वगैरह नहीं लगी है रोड पे, जो अगर कोई थोड़ा लेट हो जाए तो वो आराम से अपने जा सकता है। तो वहाँ पे इस चीज़ का और डर है कि अगर छोटे-छोटे बच्चे होते हैं साथ में तो बहुत डर लगता है। तो ये चीज़ की सुविधा नहीं। जब हम लोग सिद्ध बाबा से दर्शन करके शाम में आ गए थे, तो फिर सुबह में ये जमुना घाट पे पहुँच गए नहाने के लिए ये लोग। फिर इन लोगों को देखकर मेरा भी मन होने लगा कि मैं भी नहा लूँ, और ये मौका कौन सा बार-बार मिलता है। तो फिर हमने इनसे बोला था, इन्होंने बोला नहा लो, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है ट्रेन का। तो फिर हम और दीदी दोनों लोग नहाने के लिए अंदर जा पड़े हैं। तो फिर यहाँ पे पानी बहुत कम था, फिर हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सी गहरे में जाके नहाएं, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के अंदर चले गए। फिर यहाँ पे फुल मस्ती की है। यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था नहाते पे कि इधर मेरे को निकलना भी था आज, और ट्रेन का टाइम भी 11 बजे का था जाने का, पर हम लोगों ने थोड़ा सा एंजॉय किया था, क्योंकि फिर ये बार-बार मौका नहीं मिलेगा मुझे। तो जल्दी से मैंने नहा लिया, और फिर मैंने यहाँ पे कपड़े चेंज करने के लिए भी यहाँ पे छोटे-छोटे वो बना दिए थे। तो कपड़े चेंज करके यहाँ पे फिर हम लोग सीधे यहाँ से ही सोचा था कि खाना खाने के लिए जाएंगे, रूम पे नहीं जाएंगे। फिर रूम पे अब हम जाएंगे तो सीधे तैयार होके वहाँ से सीधे स्टेशन पे निकलेंगे। यहाँ पे ज़्यादातर लोग नहाने के लिए और आए थे। हमारा हो रहा है ट्रेन का टाइम। हम लोग पहले गंगा जी नहा के तुरंत खाना खाने के लिए आ गए हैं। अब हम बाद में कमरे पे जाके फिर वहाँ तैयार होके फिर हम जाएंगे ट्रेन के लिए, स्टेशन के लिए। तो हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। 2 दिन तो पता ही नहीं चला किधर से निकल गए, ऐसे एंजॉय करते हुए। मतलब ऐसा लगता है कि कम से कम नहीं, अगर घूमने जाओ तो 8 दिन का टाइम तो मिलना ही चाहिए। तो हम ही आ गए होटल पर खाना खाने के लिए। जैसे हम लोग खाना खा के जल्दी से निकले और हम लोगों ने बैग अपने उठाए और ये कमरे की चाबी मालिक को दी के, और फिर हम जल्दी से निकले। तो ऐसी टैक्सी आ गई थी, तो हम लोग टैक्सी पे बैठकर हम ये आ गए हैं अपने प्लेटफार्म पे। तो यहाँ पे हमें पता चला कि गाड़ी बिल्कुल तैयार खड़ी है सामने। तो जल्दी से अपना गाड़ी में डिब्बा ढूंढा अपना, और हम लोग अपने जहाँ पे मेरा नंबर था वहाँ पे आके बैठ गए हैं। तो हम लोग बैठ ही पाए हैं 2 मिनट तक, ऐसी गाड़ी कम चल रही है भाई। तो ऐसा लग रहा था अगर हम लोग ने भी लेट हो जाते तो हमारी गाड़ी निकल जाती। तो पता नहीं हम लोग कैसे आते, क्योंकि वहाँ पे फिर हम लोगों का कुछ वो नहीं था। तो ये हम लोगों ने फिर यहाँ पे इन्होंने क्या करा था, ये जो टिकट बुक की थी उसी में ही इन्होंने खाना भी ऐड कर दिया था। तो हमारा 5 बजे ये खाना भी आ गया था कि हम लोगों को रास्ते में कहीं उतरना नहीं पड़ेगा खाने के चक्कर में, कि वहाँ पे खा के निकले थे सुबह। फिर भूख भी लगती है, बच्चे साथ में थे, तो हम लोगों का खाना आ गया था। बाबू ये एंजॉय कर रहा है, वो खेल रहा है, और ये थोड़ा सा हमने ये बाहर की वीडियो भी बनाई थी। और हमारी ट्रेन पहुँचने का टाइम था दिल्ली स्टेशन पे
9 बज के, पर हमारी 9:15 बजे तक ट्रेन पहुंच चुकी है। तो ट्रेन में एसी वाली ट्रेन वो था डिब्बा, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, एक गर्मी नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। तो ये शाम को हमारे स्टेशन पे ट्रेन आने वाली है, हम अपने घर पे पहुंचने वाले हैं। सब लोगों को जय माता दी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, ध्यान से करें। चलो मिलते